तो दोस्तों इसको गौर से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा। और वीडियो के एंड में अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बताइएगा। चलिए तो देखते हैं कि हमने बहुत पहले से क्लासों में, छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने इसको पार्ट में डिवाइड करा। ये यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है, आगे x3 है। इसी तरह से डिस्टेंस आगे बढ़ती जाती है। और अगर हम इसी तरह इधर चले y एक्सिस पे, तो यहाँ तक मान लेते हैं y1 है, फिर y2 है और फिर y3 है। आगे ये ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, और इस बिंदु को हमने P नाम दे दिया और इस बिंदु को हमने Q नाम दे दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि P और Q के बीच की कुल दूरी हमको पता करना है। ठीक है, कि P और Q के बीच की दूरी कितनी होगी। ये एक प्लॉट पे हमको बिंदु दिए हुए, यहाँ की हमें डिस्टेंस पता करना। सबसे पहले रचना कर देना है। बाय द वे मान लेते हैं कि हमने इसको इससे ज्वाइन करा, इसी तरह से हमने इस पॉइंट को भी इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इतना तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे ये, और इसी तरह से हमने इस पॉइंट को भी कहीं इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमको देखिए जो डिस्टेंस पता करना था वो किसे पता करना था, ये वाली डिस्टेंस पता करना था। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये डिस्टेंस पता करना था। ठीक है, तो हमने अपने रचना से इसको कुछ ऐसे बनाया कि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, इनने मिल करके इसको क्या बना दिया, पी क्यू। तो हमारे डिस्टेंस है, इसको चलिए हम नाम दे देते हैं, आर नाम दे देते हैं। ये नाम हमको पहले से दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारे पास ये वाली लाइन आपको दिख रही है, एक्स एक्सिस की लाइन यहाँ तक, चूँकि ये और आगे तक जा रही है, लेकिन हमको आगे नहीं लेना है। ज़रा दिमाग में माइंड करिए कि आपने यहाँ से यहाँ तक x2 तक की लाइन लिया। बाय द वे मान लेते हैं ये हमारे पास लाइन है, यहाँ से लाइन शुरू हुई और ये x1 है और ये x2 है। ज़रा सोचिए कि आपने यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन ले लिया और इसके बाद क्या करा कि आपने इस टुकड़े को काट के फेंक दिया, इतना। ठीक है, तो अगर इस पूरी लाइन में से इतना ये टुकड़ा आपने काट दिया तो आपके पास बचेगा कितना, यही टुकड़ा बच जाएगा ना। x1 से लेकर के x2 के बीच जितना दूरी है यही बचेगी। तो हमने भी ऐसे ही करना है। हमको क्या करना है कि ये पूरे टुकड़े में से इतना इतना ये भाग अलग कर देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम पूरे टुकड़े में से अगर इतना पार्ट अलग कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट बच के आएगा, और जितना बड़ा ये पार्ट है उतना ही बड़ा RQ है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x1 x2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x1 x2 के बराबर कौन सा, इसके बराबर कौन सा भाग है, RQ है, RQ है। ठीक है, तो हमें इसी भाग को लेना है। सबसे पहले हमने x2 को हल किया, ये x2 हमने लिखा, और इसके बाद हमने क्या किया, माइनस x1 इतना काट दिया। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिएगा और से कि अगर हम इसको PRQ को अगर हम हल करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कैसे हल करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम हल करते तो क्या करते, RQ का स्क्वायर लिखते, RQ का स्क्वायर, और प्लस में इसके बाद हम क्या करते हैं, PR का स्क्वायर लिखते, PR का स्क्वायर, तब जाकर के हमारा PQ का स्क्वायर, यही है पाइथागोरस। तो सेम टू सेम हमको यही काम करना है। हमने क्या करना है कि RQ के बराबर x1 x2 के बीच की दूरी है, RQ में जितना दूरी है, तो हमको क्या करना है कि कुल दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, इसमें से यहाँ से x1 की दूरी हमने काट दिया, तो किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया। ठीक है, ये वाली दूरी के बराबर। तो हमने क्या करा, RQ, चाहे हम ये डिस्टेंस लिखें और चाहे ये डिस्टेंस लिखें। ठीक, इसके बाद हमने स्क्वायर लगा दिया। फिर PR कैसे निकलेगा हमको,
तो पी आर के लिए देखो क्या करना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की हमने कुल दूरी ले लिया, ये वाली डिस्टेंस हमको निकालना है पी आर। तो y2 में से यानी इस पूरे टुकड़े में से अगर यहाँ से इतना टुकड़ा काट दोगे तो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस बचेगी और वो पी आर के बराबर है। ठीक है, तो हमको y2 ये पूरा डिस्टेंस और माइनस में y1 और स्क्वायर। ठीक, तो बराबर में हमारे पास क्या बच कर के आ गया, यानी इसका स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर हो गया, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है मित्रों, अब आगे चलते हैं। यहाँ से हम इस वर्ग को हटाते हैं, तो आपको ये पता होगा कि अगर इधर वर्ग हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल लेने पर हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा। चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ समय बचाने के लिए। इधर भी हमने वर्गमूल ले लिया और इधर भी वर्गमूल ले लिया। तो दोस्तों ये हमेशा इसका ट्रिक होता है कि हमेशा वर्गमूल के सिंबल से कट जाता है। अब हमारे पास क्या बचा, पी क्यू। हम इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं कि ये पी क्यू हो गया और बराबर में अंडर रूट में हमारे पास क्या बच रहा है अब, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये बच गए हमारे पास। फिर प्लस में आगे क्या बचा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मित्रों ये दो सिंबल या दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो हमको चाहिए था, तो वही दूरी हमने निकाल करके डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो जहाँ पर भी हमको डिस्टेंस और दूरी निकालने की बात कही जाएगी तो हम केवल इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे और यहीं से हमारा डिस्टेंस निकलेगा। चलिए आइए अब क्वेश्चन देखते हैं अपने बुक से। ये देखिए पहले लिखा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, जिसमें से पहला पॉइंट है 2, 3, 4, 1। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। पहला दिया है 2, 3 एंड 4, 1। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके बीच की दूरी पता करना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये देखिए x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 हमने इनके ऊपर लिख दिया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसी फार्मूले को प्रयोग में लाते हैं इसमें, आगे हमको और कुछ नहीं करना। तो देखिए हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी, ये बिंदु हमारा A है और ये बिंदु B है, तो A और B के बीच की दूरी क्या होगी, अंडर रूट हमने लिखा था x2 माइनस x1। तो दोस्तों हमारे पास ये तो x1 है और ये x2 है, तो हमने लिखा सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से नंबर पुट करते हैं। a b बराबर, मैं थोड़ा और आप वो कर देता हूँ, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो x2 हमारे पास कितना है, 4 है मित्रों, और x1 2 है और इसका होल स्क्वायर। फिर y2 कितना है हमारे पास, y2 1 है और y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर बराबर में अंडर रूट 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और इसका स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाना है तो माइनस का 2 बचेगा स्क्वायर बराबर में 2 का स्क्वायर 4 होता है मित्रों, और -2 गुणा -2 कितना हो जाएगा, ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये बराबर में कितना हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया अंडर रूट 8। इसको अगर हम हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2√2। ठीक, शायद आपको 2√2 तो बड़ी आसानी से हल करना आ जाएगा, इसलिए आगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से देखिए कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल बहुत सरल से दिए हुए हैं और जो आपका डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी फार्मूला है, वो ये है और यही हमारा परफेक्ट फार्मूला होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपको दिक्कत हो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप कमेंट पे बिल्कुल लिखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में फैलाइए, शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।